स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ मंच पर नजर आए। हाजीपुर में प्रत्याशी के प्रचार को लेकर इस महागठबंधन से कितना कुछ फायदा होने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन। चितरंजन जी, आपका दर्श न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी। बात करेंगे महागठबंधन की। एक बहुत बड़ा महागठबंधन हुआ है, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो या फिर अन्य दल हो, तो एक महागठबंधन है और प्रचार हो रहा है हाजीपुर में। तो वहां के प्रत्याशियों को कितना फायदा मिलने वाला होगा? देखिए, वहीं के प्रत्याशी को नहीं, इस महागठबंधन से 10 सीट पर जो चुनाव हो रहा है बिहार में जी, दसों सीट पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार है जी, सबकी जीत सुनिश्चित है और सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि सबकी जीत सुनिश्चित है, 10 सीटों पर जीत होगी? जी जी जी। अगर लोकसभा चुनाव की जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी को सिर्फ 4 सीट मिली थी। क्या इस बार किस तरह की तैयारी होगी कि भाई ये लोकसभा में जिस तरह का हार का मुंह देखना पड़ा था आरजेडी जेडीयू को, तो इस बार इस तरह का हार का मुंह ना देखना पड़े? लोकसभा चुनाव का ही अगर आप देखिए तो उसमें आरजेडी गठबंधन और जनता दल यू का वोट मिलाकर 45% वोट हमको मिला है गठबंधन को, और एनडीए को जो भाजपा का जो गठबंधन रहा है उनको जो है सो 38%। तो ऐसे 60% वोट का मार्जिन उसी में है लोकसभा के चुनाव में ही, और उसी को यदि आधार मानते हैं तो कहीं भी भाजपा गठबंधन जो है। चितरंजन जी, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो आरजेडी जेडीयू तो उस वक्त गठबंधन में नहीं थी। ये नहीं थे, दोनों का वोट मिलाकर कहते हैं कि 40% वोट पूरी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। लेकिन अगर बात करें, लालू प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार देश को एक नई दिशा में ले जा रही है, तो कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद? देखिए, अभी जो केंद्र में सरकार बनी है जी, कि लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, देश में सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद पैदा करके देश को तोड़ने की साजिश इन लोगों के द्वारा हो रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ देश स्वतंत्रता संग्राम, उसमें कहीं भी इन लोगों की भूमिका नहीं थी। सामाजिक न्याय के आंदोलन में कहीं भी इन लोगों की भूमिका नहीं थी। इसलिए इन लोगों से देश को खतरा है, और अगर इन लोगों के हाथ में सत्ता रहा तो निश्चित रूप से देश पुनः एक बार विभाजन की ओर बढ़ेगा। एक चीज देखने को मिल रहा है कि जेडीयू आरजेडी महागठबंधन जो है सिर्फ सांप्रदायिकता का राग अलाप रही है, विकास की बात नहीं कर रही है। जिस तरह से बीजेपी विकास की बात कर रही थी, उस मुद्दे को लेकर आई, लोकसभा में जीत भी हुई, तो आरजेडी जेडीयू विकास की बात क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने जो ख्वाब दिखाए लोगों को, अपने सपने दिखाए, आज वह जो तो सरकार बनने के बाद वह सब सामने आ रहा है कि क्या हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, और जो भी विकास की योजना यूपीए सरकार के समय चलाई गई थी, आज उसी का केवल नामकरण चेंज किए हैं। इनके द्वारा कोई नया ढंग से कोई कार्यक्रम नहीं लिया गया है। जो कुछ लिया भी गया है उससे आम लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब बुलेट ट्रेन की घोषणा किए हैं, बताइए उससे आम लोगों को क्या फायदा होने वाला है? ये जो है सो हर क्षेत्र में निजी भागीदारी चाहते हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में 49% इन्होंने जो है सो दे दिया है निवेश का, विदेशी निवेश का। तो इस ढंग से इनके हाथ में देश का भविष्य सुरक्षित रहने का कोई संभावना नहीं है, और इसलिए जो तो महागठबंधन बनाया गया है। नीतीश कुमार ने आज ये मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के अच्छे दिन आए, लोगों के अच्छे दिन नहीं आए। आप विकास की ही बात कर रहे थे कि लोगों को अच्छे सपने दिखाए गए लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। तो क्या इस डर से आप विकास की बात नहीं करेंगे जनता के बीच? नहीं, विकास की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन विकास आम लोगों का विकास होनी चाहिए ना, कि कुछ खास लोगों का अच्छे दिन आए। किनका अच्छा दिन आया? जो भाजपा के नेता हैं उन लोगों का दिन अच्छा आ गया, सरकार में बन गए, सत्ता में बन गए, लाल बत्ती मिल गया, उनके लिए अच्छा। आम जनता के लिए अच्छा दिन कहाँ आया? आम जनता का तो यह है कि अब तक कंपनियां नौकरी के भरोसा दिए थे, आज ये स्थिति यह है कि कंपनियां जो है लोगों को निकाल रही है। रोजगारी की समस्या का हवाला दिए थे, आज है कि रोजगार में है उसको उससे हटाया जा रहा है। चलिए चितरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्श न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन, जो जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। और आरजेडी जेडीयू
आरजेडी जेडीयू के गठबंधन की बात कर रहे थे कि आगे भविष्य में उपचुनाव जो होने वाला है 21 तारीख को, उसमें जीत निश्चित है। 10 सीटों पर जो उपचुनाव होगा उसमें जीत निश्चित की बात कर रहे थे, दावा कर रहे हैं। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि जीत किसकी होती है और किसकी नहीं। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जिन लौटते हैं ब्रेक के बाद।